मैं तालाब की तरफ जा रहा हूँ, शायद कुछ मछलियां मिल जाएं। तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। इतना कहकर वह चला गया। अंदर चारपाई पर लेटी गीता अपनी बेटी को देख रही थी। उसकी आंखों में डर था। वह सोच रही थी, मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। उसने मीना को पास बुलाया, उसे सीने से लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसकी सांसें थम गईं। मीना चीख पड़ी था तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वह पत्नी के शव के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। गांव उठ गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दिन महीने बने, महीने साल बने, और देखते ही देखते 18 साल बीत गए। अब मीना जवान हो चुकी थी। वह बहुत मेहनती, शांत और संस्कारी लड़की थी, लेकिन घर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मीना ने फैसला किया, अब घर चलाने की जिम्मेदारी मुझे उठानी होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि एक तोते से होने वाली थी। अगले ही दिन सुबह मीना जल्दी उठी। उसने अपने पिता के लिए थोड़ा सा दलिया बनाया और बोली, पिताजी, अब चिंता मत कीजिए, मैं भी काम करूंगी। हरीराम चौंक गया। नहीं बेटी, यह काम तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन मीना जिद पर अड़ी रही। उस दिन वह जंगल की तरफ निकल गई। वहां उसने सूखी लकड़ियां काटी, पूरा दिन धूप में मेहनत की। शाम को वह लकड़ियां सिर पर रखकर बाजार पहुंची। व्यापारी ने कुछ पैसे दिए। उन्हीं पैसों से उसने थोड़ा आटा, सब्जी और चावल खरीदा। जब वह घर लौटी तो हरीराम मीना मुस्कुराई। पिताजी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। धीरे धीरे यह रोज का काम बन गया। मीना हर दिन जंगल जाती, लकड़ियां काटती, बाजार में बेचती और घर चलाती। लेकिन गांव के लोग अक्सर ताने मारते, किसान की बेटी होकर मजदूरी करती है, शादी हो जानी चाहिए। यह सुनकर मीना चौंक गई। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन हरीराम की चिंता अलग थी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। इसी सोच में कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन गांव के जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह हरीराम के पास आए। उनकी जिंदगी को एक भयानक रहस्य में बदल देगा। शाम को हरीराम खुश होकर घर लौटा। मीना ने तुरंत पूछ लिया, आज आप इतने खुश क्यों हैं। हरीराम बोला, बेटी, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रिश्ता आया है। मीना का चेहरा उतर गया। मैं शादी नहीं करना चाहती पिताजी। लेकिन हरीराम ने समझाया, रमेश बहुत अच्छे घर का लड़का है। मीना सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि उसके पिता उसकी भलाई ही चाहते हैं। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो मैं तैयार हूँ। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो गई। गांव में खुशी का माहौल था। लोग कह रहे थे, देखो गरीब किसान की बेटी कितने बड़े घर में जा रही है। लेकिन इसे घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। पड़ोस की औरतें आकर मीना को तैयार करा रही थीं। किसी ने उसके बाल संवार दिए, किसी ने हाथों में मेहंदी लगा दी और किसी ने उसके माथे पर सुंदर सा बिंदी सजा दिया। लेकिन इन सब के बीच मीना के चेहरे पर खुशी कम और चिंता ज्यादा थी। एक पड़ोसन ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटी, आज तो तुम्हारी शादी है, फिर इतनी उदासी क्यों। मीना कुछ बोल नहीं पाई। उसी समय हरिराम अंदर आया। उसने अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, मेरी बच्ची, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। हमेशा अपने पति का साथ निभाना। मीना ने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ देर बाद ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। बारात आ चुकी थी। पूरा गांव दूल्हे को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। दूल्हा रमेश घोड़ी पर बैठा हुआ था। वह देखने में बेहद सुंदर और सजीला युवक था। सब लोग कह रहे थे, कितना भाग्यशाली है किसान, उसकी बेटी इतनी अच्छे घर में जा रही है। कुछ ही देर में बारात घर के आंगन में पहुंच गई। मंडप सजाया गया। पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू कर दी। मीन और रमेश मंडप में बैठे। हवन की आग जल रही थी। मंत्रों की आवाज